और हम देख रहे हैं अनादिकाल से तुम बहते रहे हो, ये कर्म की धारा में बहते जा रहे हो। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी, ये कर्म कथा ही जमुना जी हैं। ये कर्म तो इसका ये फल, ये कर्म तो इसका ये फल, और फल निश्चित मिलता है। देखो एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा था, रास्ते के किनारे उसे आम का बगीचा मिला, बड़ा सुंदर बगीचा। अब उस आदमी ने आम के वृक्ष में लगे हुए फल देखे। अब आप विचार करो, फल देखा किसने? आंख ने। आंख ना होती तो कैसे देखता? लेकिन उस फल वृक्ष के पास क्या आंख चलकर जा सकती है? तो चलकर गए कौन? पांव। तो जिसने देखा वो गया नहीं, आंख ने देखा, गए पांव। जब पांव चाहे तो फल तोड़ सकते हैं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। इसका मतलब जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। अच्छा, हाथ को स्वाद मिल जाएगा कि फल खट्टा है कि मीठा? हाथ को तो स्वाद नहीं मिलेगा। तो जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, चखा रसना ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने। और एक अद्भुत बात, जिसने चखा उसने रखा नहीं। जिसने चखा उसने रखा नहीं। चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया और चोरी से फल तोड़कर खाते हुए देखा। दबे पांव डंडा लेकर पीछे से आया और उसने पीठ में 2-4 डंडे जमा दिए। अब बताओ इस पीठ का न लेना न देना। पीठ न लेने में न देने में। फल देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने और पिटे पीठ। यह बात तो समझ में नहीं आती भाई। पिटे पीठ। एक महात्मा से किसी ने यह कहानी सुनाई। महात्मा बोले इस कहानी में ही तुम्हारा उत्तर है। कैसे? बोले थोड़ा सा आगे बढ़ो। पीठ में डंडे की चोट लगी तो दर्द हुआ? हाँ हुआ। तो रोया कौन? आंसू कहां से निकले? आंख से ही। तो चाहे जितने चक्कर के बाद मिले, फल उसी को मिलेगा जिसका गुनाह है। अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से। मीठे फल अब लगेंगे कहां से? मीठे फल अब मिलेंगे कहां से? बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। जीवन की अनमोल श्वासा हो, अपने जीवन की अनमोल श्वासा व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ
सवेरा राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। भूल कर संत सद्गुरु की शिक्षा, भूल कर संत सद्गुरु की इच्छा। सैकड़ों बार रो ही चुके हो, सैकड़ों बार रो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राम सीता प्रणत के हैं पालक, सोचो राजेश हम उनके बालक। बन के बेकार, बन के बेकार, बन के बेकार, बन के बेकार दुनिया में मालिक। बन के बेकार दुनिया में मालिक। व्यर्थ का बोझ ढो ही चुके हो। बन के बेकार खाने के मालिक, व्यर्थ का बोझ ढो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो कर्म का अंत नहीं। देखो कितना अद्भुत है। कामना, कामना से कर्म, कर्म से फल। न कभी कामना रुकती है, न कभी कर्म रुकता है, न कभी फल रुकता है। यह एक क्रम चला रहा है। यही जमुना जी बहती चली जा रही हैं निरंतर। और जिसका कर्म उसी को फल मिलेगा। अच्छा देखो, 1000 गौएं हो तो आप अपनी गाय को मुश्किल से पहचान पाएंगे। 1000 गायें, और आप उन गौओं के बछड़ों को छोड़ दो तो बछड़ा उन 1000 गौओं में अपनी मां के पास पहुंच जाएगा। तो जैसे बछड़ा उन 1000 गौओं में अपनी मां को पहचानता है, इसी तरह आपका प्रारब्ध आपके कर्म को पहचानता है। निश्चित कर्म गति टारे ना ही टरिए। अच्छा भैया, एक जगह अखबार में खबर छपी, राम स्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़े गए। सो दूसरा आदमी बड़ा बोले, क्या जमाना आया, कोई चोरी करे किसी को पकड़ते हैं। चोरी राम स्वरूप ने की तो फलस्वरूप को क्यों पकड़ा? तो जैसे वो फलस्वरूप का अर्थ नहीं समझ पा रहा था, इसी तरह हम समझ भले ही न पाए, पर कर्म हमारा, भोग हमारा, और इस धारा में हम निरंतर बहते जाते हैं। लेकिन क्या बचने का कोई उपाय है? प्रश्न यह है।
क्योंकि निरंतर कामना होगी, निरंतर कर्म होंगे, निरंतर फल होगा, निरंतर भोग होगा और यह क्रम चलता रहेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं, अनेक जन्मों तक चलता ही रहता है। तो अच्छा आप ऐसे सोचो, प्रारब्ध भी तीन तरह के, इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परीक्षा प्रारब्ध। हमने इच्छा की वस्तु मिल गई, इच्छा प्रारब्ध। कई बार लोग अरे हम तो ये चाह ही रहे थे और आप मिल गए, बड़ा अच्छा हुआ, इच्छा प्रारब्ध। सर्दी जुकाम बुखार कोई नहीं चाहता, बुखार आ रहा है, जुकाम है, बहुत परेशान, अनिच्छा प्रारब्ध। और परीक्षा प्रारब्ध और करे अपराध को और पाओ फल भोग। एक आदमी बेचारा सीधे रास्ते से जा रहा था, दो में झगड़ा हो गया, झगड़ते झगड़ते उसी पर गिर पड़े। वो बेचारा न लेने में न देने में, परीक्षा प्रारब्ध। अच्छा प्रारब्ध भी ऐसे कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध का प्रभाव टल जाता है, मिट जाता है। तीव्र प्रारब्ध हुआ तो तीव्रतम पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन ऐसा भी प्रारब्ध होता है जिस पर पुरुषार्थ कोई काम नहीं करता। बोलो अब क्या करें? कोर्ट में हार गए, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया मृत्युदंड निश्चित। अब कोई उपाय नहीं। लेकिन हमारी भावना है, भक्ति शास्त्र कहते हैं उपाय है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई कोर्ट भले ही न बचा हो, पर सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाले मृत्यु दंड से बचा जा सकता है अगर राष्ट्रपति कृपा करे तो। मर्सी ऑर्डर लगाते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं कि हमारा कितना ही तीव्रतम कर्म क्यों ना हो, प्रारब्ध भोगना क्यों ना हो, लेकिन मुक्ति मिल सकती है अगर भगवान चाहें तो। तभी आपने सुना होगा, जानके नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़, करे नर तेरो जानके नाथ करे जब कौन बिगाड़, करे नर तेरो जानके नाथ। इसमें नवग्रहों का वर्णन है। सूरज मंगल सोम प्रभु सुत बुध यरु गुरु वरदायक, तेरो राहु केतु की नाही, गम्यता संग सनिश्चर होत, सबे नाथ करे जब जानके नाथ करे जब जानके नाथ कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ। नवग्रहों का वर्णन है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, नवग्रह प्रतिकूल हो जाएं, परवाह मत करो। क्यों? नवग्रह से ऊपर भी एक ग्रह है। वह क्या? का नवग्रह से ऊपर है भगवान का अनुग्रह है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि कब तक जमुना जी की धारा में बहोगे, कब तक कामना कर्म फल भोग
ये धारा निरंतर बहेगी। धारा में बहते जा रहे हो, धारा से लौट आओ। लेकिन धारा से हम लौटें कैसे? बह गए हैं धारा में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धारा को उलट दो, लौट आओगे। धारा में न बहो, राधा राधा कह के मेरे पास आ जाओ। धारा में न बहो, राधा 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 कहकर मेरे पास आ जाओ। मैं निमंत्रण दे रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में के जल में खड़े हैं और हाथ से इशारा कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपने हाथों में उठा लूंगा, फिर कोई धारा तुम्हें बहा नहीं सकेगी। अब कुछ दिए तो बहते गए, इधर आए ही नहीं, और कुछ दिए भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति। एक बार कोई प्रपन्न होकर कह दे कि हम आपकी शरण में हैं,